जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कला में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार के भूगोल। क्या देखेंगे? बिहार के भूगोल को देखेंगे। इससे पहले हम बिहार का इतिहास देख चुके हैं। बिहार क्या कहता है, एक परिचय देख सकते हैं। ठीक है, देख लिए, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार के भूगोल। क्या देखेंगे? बिहार के भूगोल। तो दोस्तों, याद रखिएगा, बिहार के भूगोल के बारे में आज संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेंगे, जो कि हमारे शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल GSR क्लासेस बाय रविकांत सर को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों के शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके भी ये जानकारी पहुंच सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेन रूप से। अगर इससे पहले आप पहले वीडियो नहीं देखा तो उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम क्लास। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक, पहला लाइन। देखिए, पहला पॉइंट है इसका। देखिए, बिहार में देखिए बोलता है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, मतलब दो बातें हैं हमारे पास। ठीक है, तो समझिए पहले अक्षांशीय और देशांतर कैसे कहते हैं। ध्यान से देखिए। देखिए, अक्षांशीय और देशांतर किसको कहते हैं? मैप पे अगर बात करें अक्षांशीय और देशांतर की, तो याद रखिएगा, बिहार क्या है, उत्तरी अक्षांश। मतलब उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे तो नीचे का कितना अक्षांश है, ऊपर आके, तो इसकी जो लंबाई होगा, ये कितना अक्षांश से शुरू होता है, कितने अक्षांश पे खत्म हो जाता है। मतलब इस रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखा। क्या कहते हैं इसको? अक्षांशीय रेखा। अगर ऐसे आप लेते हैं, ऐसे ऊपर नीचे, तो ये होता है देशांतर। मतलब कितनी डिग्री देशांतर से कितनी डिग्री देशांतर तक भारत की लंबाई है। ठीक है, मतलब भारत में, सॉरी दोस्तों, बिहार पर, बिहार की। ठीक है, तो देखिए, चलिए, तो देखिए, पहला पॉइंट हमारे पास है। पॉइंट का पहला पॉइंट हमारे पास है, पहला पॉइंट है कि अक्षांशीय विस्तार, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। मतलब इस, मतलब करने का मतलब है अक्षांशीय विस्तार इसका कितना, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक कितना है। तो याद रखिएगा, बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर कितना डिग्री, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मतलब बिहार उत्तर में है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश। मतलब यहाँ की बिंदु की बात करें तो वह है 24, और ऊपर की बात करें तो वह कितना है? 27 है। ठीक है, अब देखिए, देशांतरीय मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो देशांतरीय, तो अगर बात करें देशांतरीय विस्तार, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। याद रखिए, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। कौन सी देशांतर? पूर्वी देशांतर। अब देखिए, इसकी आकृति कैसी है, लगभग माने तो इसकी बिहार की आकृति कैसी हो जाती है? आयताकार। कैसी हो जाती है? आयताकार। देखिएगा दोस्तों, तो बिहार का जो पूरा क्षेत्रफल है, इसी को कहते हैं क्षेत्रफल। बिहार का जो क्षेत्रफल है टोटल, तो वह क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो आपका वह क्षेत्रफल हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्या है? क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल है। तो आपको चार बातें याद रखनी है। पहला, अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। याद रखिएगा, अक्षांश जरूर लगाइएगा। उसके बाद देशांतरिक विस्तार की बात करेंगे, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड की पूर्वी देशांतर है। अब क्या आकृति इसकी आयताकार होगी, आपको बता दिए। क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर, ये भी आपको जानकारी मिल गया। अब देखिए, अगर लंबाई की बात करेंगे, अब देखिए आगे इसकी अगर लंबाई की बात करें, किसकी बात करें? बिहार की लंबाई की। ठीक है, तो बिहार की लंबाई मतलब पूरब से मतलब पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है टोटल। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर लंबाई की बात करेंगे, उत्तर, यहाँ उत्तर से दक्षिण, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 345। कितना है आपका? 345 किलोमीटर। कितना है? बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। अगर चौड़ाई की बात करें, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी पूरब से पश्चिम, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरब से पश्चिम की बात करें, वह है 483। कितनी है? 483। तो याद रखिएगा, बिहार का उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है 345, और वो क्या कहता है आपका? पूरब से पश्चिम है, तो वह है 483। उत्तर से दक्षिण 345, पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको ये जानकारी, मतलब लंबाई याद रखना है। अब देखिए, औसत ऊंचाई की बात करेंगे, यानी समुद्र तल से हमेशा याद रखते हैं। कहाँ से लिया जाता है? समुद्र से। याद रखिएगा, बिहार का जो ऊंचाई, मतलब भारत की जो ऊंचाई मापी जाती है समुद्र के तट, मतलब चेन्नई के तट से हमें जाती है हर जगह की ऊंचाई। तो याद रखिएगा, इसकी औसत ऊंचाई है 52.73। कितना? 52.73 मीटर, या फिर फीट बात कर चुके 73 फीट इसका क्या ऊंचाई है। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 73 फीट समुद्र तल से कोई भी ऊंचाई मापी जाती है। ठीक है, किसी भी जगह की। देखिए, सीमाएं, अब बिहार की इंपॉर्टेंट हो जाती है सीमाएं, तो इसकी सीमाएं कहाँ से लगती है? ठीक है, तो देखिए सीमाएं, अगर सीमाएं की बात करेंगे तो उत्तर में नेपाल है। क्या है? बिहार के उत्तर में कौन सा राज्य है? कौन सा? देखिए, बिहार अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की सीमा साझा करता है। तो बिहार के उत्तर में, मान के लिए बिहार की मैप है, किसकी मैप है? अगर इसको माने आप बिहार की मैप, तो ठीक है, तो देखिए, ये बिहार की अगर मैप माने इसको, तो उत्तर में नेपाल है। कहाँ है? उत्तर में कौन है? नेपाल है। उत्तर में कौन है इसका? नेपाल है। इस दक्षिण में कौन है? झारखंड है। दक्षिण में कौन है? झारखंड है। ठीक है, उसके बाद अगर पूर्व में बात करें तो पूरब में पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पूरब में पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में बात करें तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो चारों याद हो गया। उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है। इसकी चौथी है, जो कि सीमाएं जिसको बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ की जलवायु, बिहार की अगर जलवायु की बात करें तो मानसूनी जलवायु, वर्षा, मानसून आती है तो वर्षा होती है, नता सुखा जाता है। ठीक है, उसके बाद औसत वर्षा याद रखिएगा, यहाँ पे 112 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बिहार में औसत वर्षा?
बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होता है। चलो देखिए, अब अगला पॉइंट देखें। देखिए, अब अगला पॉइंट की बात करेंगे तो अगला मेन पॉइंट है बिहार के बारे में, तो वह है कि भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है, यानी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015 का ही दिया हुआ है दोस्तों, इतना हाल में आ गया होगा, ठीक है, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। देखिए, कहता है भारत की वन क्षेत्र, अगर इसको ना याद रखें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। देखिए, इसने हमको याद रखें। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। शुद्ध बोया गैस क्षेत्र कितना है, याद रखिएगा, यह है 56,94,642 हेक्टेयर, मतलब 60% कितना होता है, शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र है। और गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि है लगभग 16,35,000, मतलब 17%। और ऊसर और गैर कृषि योग्य भूमि है 4,36,000, मतलब 4% भूमि है, ठीक है। ये डाटा मतलब उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी डाटा दिया हुआ है, हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए अस्थायी चारागाह की प्रतिशत कितना है, 0.1%, ठीक है। विविध पेड़ या बगीचा वह 2% है, लगभग 2.4%। कृषि योग्य बंजर भूमि बिहार में 0.51%। चालू प्रतिभूमि 6.32%। आपका अन्य प्रतिभूमि याद रखिएगा 1.50% है, क्या है, 105% है। तो डाटा है, याद रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं था। अब देखिए अगला पॉइंट। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारे पास। देखिए अगला पॉइंट की बात करेंगे तो अगला पॉइंट है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है, 64.41 लाख हेक्टेयर किलोमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला याद रखिएगा, कभी पूछ देता है, किशनगंज। क्या है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। मतलब सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है, सबसे कम कहाँ होती है, औरंगाबाद में। सर्वाधिक गर्म जिला कई बार पूछा गया गया, और सर्वाधिक ठंडा भी गया ही है, ठीक है। और सबसे बड़ी परियोजना की बात करेंगे, गंडक परियोजना। कौन सी परियोजना, गंडक परियोजना बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। और पुरानी पूछे तो सोनघाटी मारना है आपको। अब देखिए बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए बिहार की भौगोलिक स्थिति, देखिए वही आगे आपको ऑनलाइन रहता, आपको यहाँ लैंग्वेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अभी तुरंत आपसे बात कर लिए बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो वहाँ मतलब वहाँ वन लाइनर में, मतलब वन पॉइंट में था, यहाँ वन लाइनर में बना के दिया। देखिए एक बार देख लेते हैं। कहते हैं बिहार बिहार भारत के पूर्व में स्थित है, इसका अक्षांशीय विस्तार 21 मिनट 58 सेकंड 10 सेकंड से 27 मिनट 31 मिनट 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश व देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो 82 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। बिहार की उत्तरी बिहार की एक सीमा एक देश व भारत के 3 राज्यों को स्पर्श करती है। कितना करती है, एक अंतर्राष्ट्रीय देश और 3 राज्य। इसके पूर्व में नेपाल है, पूर्व में इसके उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड है। तथा इसका कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर। 345 483, देखिएगा 345 इधर से 843। बिहार राज्य में समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 177 फीट है। चलने गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, जिसे गंगा दक्षिण क्षेत्र और गंगा उत्तरी क्षेत्र कहते हैं, पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए बिहार की भूगर्भिक चट्टानें, क्या देखेंगे, बिहार की भूगर्भिक चट्टानें। देखिए बिहार की भूगर्भिक चट्टानें अगर बात करें तो देखिए बिहार की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन हेतु मुख्य 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो निम्नलिखित है। कौन कौन, पहला है धारवाड़ की चट्टानें, टर्सरी चट्टानें, बिंद समूह की चट्टानें। याद रखिएगा इस चट्टानों का निर्माण काल प्री कैम्बियन युग माना जाता है। क्या माना जाता है, प्री कैम्बियन का युग माना जाता है। इसमें मुख्यतः स्लेट काठ आदि आते हैं। ये बिहार के पूर्वी भाग जैसे जमुई नवादा खड़गपुर की पहाड़ी आदि में पाई जाती है। तो पूर्वी मतलब बिहार में, तो खड़गपुर बंगाल में पाया जाता है, बिहार के सटल ही है, तो याद रखिएगा। तो जमुई और नवादा। टर्सरी चट्टानें, इस प्रकार की चट्टानें बिहार के चंपारण के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिम चंपारण जो गया, पूर्वी चंपारण हो गया। अब देखिए बिंद समूह की चट्टानें, ये चट्टानें मुख्यतः रोहतास और कैमूर जिले में पाई जाती है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है। देखिए बिहार की जलवायु की बात करें तो देखिए बिहार की जलवायु की बात करें तो बिहार की मानसूनी प्रकार की जलवायु पहले भी देख लिए। यह पूर्वी भाग की जलवायु पश्चिमी भाग की अपेक्षा आर्द्र है। बिहार की मुख्यतः 3 ऋतुएं होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। बिहार का सबसे गर्म जिला गया है। बिहार की सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, ये भी देख लिए। अब देखिए आगे अगला है बिहार की सीमा, ठीक है। तो देखिए बिहार की सीमा बारे में कोई जानकारी साथ रखना है। देखिए बिहार की सीमा की बात करेंगे तो बिहार के पूर्व में, या देखिए बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है। देख लिए कि बिहार के पूर्व में कौन सी राज्य है, पश्चिम बंगाल। अब देखिए उस राज्य से कौन कौन जिला स्पर्श करते थे, बिहार के पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 राज्य स्पर्श करते हैं। कितने राज्य, सॉरी, बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल से स्पर्श करते हैं। कौन कौन जिला है, किशनगंज है, पूर्णिया है एवं कटिहार है। किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार है। आगे बिहार के पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कुल 8 जिले स्पर्श करते हैं। कई जिले स्पर्श करते हैं, 8 जिले। कौन कौन है, पहला है रोहतास,
कैमूर, बक्सर। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान और गोपालगंज और पश्चिम चंपारण, ये 8 जिले हैं जो कहाँ से लगते हैं, उत्तर प्रदेश से। याद कर लीजिएगा, 2 3 पढ़िएगा, याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से कौन कौन जिला लगते हैं, तो शुरू कीजिए सबसे पहले रोहतास से। किससे? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। क्रम से याद कीजिएगा, तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। उसके बाद दूसरा स्टेप में याद कर लीजिएगा, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। याद हो गया। और देखिए बिहार के उत्तर जो नेपाल है, वहाँ से 7 जिले। नेपाल से कितने जिले? 7 जिले। क्या कहता है, नेपाल स्थित है, उत्तर बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। कौन सा सीमा? अंतर्राष्ट्रीय। वहाँ से 7 जिले लगते हैं। कौन कौन जिले हैं? एक क्रम से याद देखिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कौन कौन जिला है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। और तो बिहार के दक्षिण में झारखंड है, झारखंड से स्थित है, जिसमें से आसपास 7 जिले। कितने जिले? 7 जिले। कौन कौन? भागलपुर, बांका। याद रखिए, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। अब देखिए अगला पॉइंट की बात करेंगे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, बिहार के बारे में। देखिए बिहार के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि बिहार के राज्य 13 जिले न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, न ही किसी राज्य को स्पर्श करते हैं। मतलब लैंड लॉक जिले कितने बिहार में? कुल 13 है। कितने? 13 है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण है और सबसे छोटा शेखपुरा है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण, सबसे छोटा शेखपुरा। राज्य में सबसे दक्षिण भाग में गया। देखिए, तो बिहार के सबसे दक्षिण भाग में गया जमुई जिला है, तथा सबसे उत्तर में पश्चिम चंपारण जिला स्थित है। पश्चिम में कैमूर जिले के प्रारंभ होकर पूर्व में किशनगंज तक भी स्थित है। संपूर्ण राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बिहार क्या है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका बिहार के भौगोलिक के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके साथ भी ये जानकारी पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बिहार के। थैंक यू, धन्यवाद।